अब स्पेशल यूजेस से अंग्रेजी बोलना सीखें। हैव, हैज, हैड के 12 प्रयोग ऐसे सीखें। हैज टू, हैव टू, हैड टू, ऐसे कई सारे प्रयोग हैं जिससे अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना काफी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हैव टू, और हैव टू का मतलब है कोई काम करना पड़ता है। अब ये हैव टू का प्रयोग किसके साथ करते हैं? आई, वी, यू, दे, प्लुरल नाउन और प्रोनाउन के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब सब्जेक्ट हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये सेंटेंस प्रयोग करते हैं तो किस सिचुएशन में प्रयोग होगा? आखिर कंडीशन क्या होगा? कंडीशन ये होगा कि वहां पर आप दिखा पाएंगे कंपल्सन, मतलब मजबूरी। ये सेंटेंस मजबूरी दिखाने वाला है, जैसे उन लोगों को रोज काम करने जाना पड़ता है। अब कोई काम करना पड़ता है तो वहां पर बताया जाता है मजबूरी। दे हैव टू गो टू वर्क डेली। यहाँ पर हैव टू के बाद V1 आ गया है, और यहाँ पर ये टू V1 टू वर्क इन्फिनेटिव है जो ऑब्जेक्ट है। हम लोगों को रोज ठंडी में नहाना पड़ता है, अब ये भी मजबूरी है। वी हैव टू टेक अ बाथ इन विंटर डेली। वी हैव टू टेक, यहाँ पर टू V1 आ गया। अमन और आकाश को अंग्रेजी सीखना पड़ता है। अब अंग्रेजी ना रहे तो बेहतर है, क्योंकि कई सारे लोग अंग्रेजी नहीं जानते इंडिया में। तो अमन एंड आकाश हैव टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पर हैव टू के बाद V1 आ गया। हैव टू लर्न, हैव टू टेक, हैव टू गो, ऐसे होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। अब अगला है हैज टू, और इसका मतलब है कोई काम करना पड़ता है। अब ही, सी, इट सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ हैज टू प्रयोग करते हैं, और मीनिंग होगा कोई काम करना पड़ता है। सेंटेंस बनाने की बनावट होगा, इसे सब्जेक्ट हैज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें भी दिखाया जाएगा कंपल्सन, मतलब मजबूरी दिखाया जाएगा। अब मजबूरी कैसे दिखाते हैं वो भी देखते हैं। आकाश को पूरा दिन काम करना पड़ता है। अब ये मजबूरी है कि पूरा दिन काम करना पड़ता है, तो आकाश हैज टू वर्क द होल डे, तो हैज टू वर्क हो गया। उसे अपने जिंदगी के बारे में सोचना पड़ता है। ही हैज टू थिंक अबाउट हिज लाइफ। हैज टू थिंक, हैज टू V1 सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो नाउन रहे या प्रोनाउन रहे। मुस्कान को गाना गाना पड़ता है, संगीत गाना पड़ता है। मुस्कान हैज टू सिंग अ सॉन्ग। तो इन सभी सेंटेंसेस में दिखाया गया है मजबूरी, कि कैसे मजबूरी दिखाते हैं। अब अगला शब्द है हैड टू, और इसका मतलब है कोई काम करना पड़ता था या कोई काम करना था। जैसे सब्जेक्ट हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसे रोज एक पत्र लिखना पड़ता था। अब ये सेंटेंस पास्ट का है कि कोई काम करना पड़ता था, मजबूरी दिखाना है, लेकिन वो मजबूरी भूतकाल में दिखाना है, बीते हुए कल में दिखाना है। He had to write a letter। had to का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे, चाहे वो सिंगुलर रहे प्लुरल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें इस कंपनी में काम करना पड़ता था। You had to work in this company। इस कंपनी में, इन दिस कंपनी, had to work काम करना पड़ता था। रवि को पत्र लिखना पड़ता था। रवि had to write a letter। रवि had to write a letter। रवि को पत्र लिखना पड़ता था। अगला शब्द है टू V1, और इसका मतलब है कोई काम करना। टू V1 को अंग्रेजी में कहा जाता है इन्फिनेटिव। अब ये इन्फिनेटिव क्या होता है?
इन्फिनेटिव होता है नाउन के रूप में, और नाउन अगर है तो ये सब्जेक्ट भी होगा और ये ऑब्जेक्ट भी होगा, दोनों तरीके से इसे प्रयोग करते हैं। इसे टू इवन एज अदर वर्ड, इसका मतलब ये कि एज से पहले है तो मतलब ये कि ये नाउन होगा और ये सब्जेक्ट होगा। टहलना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, एज से पहले टू वॉक और ये इन्फिनेटिव है और इसका मतलब है कोई काम करना, जैसे टहलना, जाना, आना, खाना, पीना, सोना, नहाना, ऐसे बोल सकते हैं। धूम्रपान करना हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, टू स्मोक मतलब टू वीवन। अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है। टू स्पीक इंग्लिश इज वेरी इजी, टू स्पीक मतलब बोलना और ये इन्फिनेटिव है और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्रिकेट खेलना शरीर के लिए अच्छा होता है। टू प्ले क्रिकेट इज गुड फॉर बॉडी, तो टू प्ले मतलब खेलना हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। अगला शब्द है विल हैव टू और इसका मतलब है कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा और ये बताएगा कंपल्सन, वो भी फ्यूचर में। जैसे सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा और ये सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा। तुम्हें मेरे साथ बाजार जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो टू मार्केट विद मी, तो विल हैव टू के बाद V1 आएगा, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। मुझे 3 घंटे वहां रहना पड़ेगा। आई विल हैव टू लिव देयर फॉर 3 आवर्स। यहाँ पर लिव के जगह पर आप चाहें तो स्टे भी कर सकते हैं कि आई विल हैव टू स्टे देयर फॉर 3 आवर्स। हम लोगों को परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा या पढ़ना होगा। वी विल हैव टू रीड टू पास द एग्जाम्स। यहाँ पर विल हैव टू प्लस V1 होगा। रोहित को आज यहाँ रुकना पड़ेगा। रोहित विल हैव टू स्टे हियर टुडे। रोहित विल हैव टू स्टे हियर टुडे, रोहित को आज यहाँ रुकना पड़ेगा। अगला शब्द है वुड हैव टू और इसका मतलब है कोई काम करना पड़ता होगा और ये पास्ट के लिए है। मजबूरी सभी में दिखाया जाएगा जहां पर हैव टू के साथ लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वुड हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट आएगा सभी के साथ प्रयोग होगा। उसे पूरी रात जगना पड़ता होगा। ही वुड हैव टू गेट अप द होल नाइट, वुड हैव टू के बाद V1। तुम्हें कमाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता होगा। यू वुड हैव टू गो टू दिल्ली टू अर्न। अमन को उससे मिलना पड़ता होगा। अमन वुड हैव टू मीट हिम। अगला शब्द है शुड हैव टू और इसका मतलब है कोई काम करना ही चाहिए। जैसे बोलते हैं कि तुम्हें समय पर दवाई लेना ही चाहिए। अब यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं क्योंकि शुड का प्रयोग तो एडवाइस के लिए होता है। यू शुड हैव टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। मुझे एक किताब खरीदनी ही चाहिए। आई शुड हैव टू बाय अ बुक। आई शुड हैव टू बाय अ बुक, मुझे किताब खरीदनी ही चाहिए। उन लोगों को मुझसे मिलना ही चाहिए। दे शुड हैव टू मीट हिम। दे शुड हैव टू मीट हिम, उन लोगों को मुझसे मिलना ही चाहिए। सुमन को वहां जाना ही चाहिए। सुमन शुड हैव टू गो देयर। सुमन शुड हैव टू गो देयर, सुमन को वहां जाना ही चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। अगला शब्द है कैन हैव टू और इसका मतलब है कोई काम करना पड़ सकता है। जिसे बोलते हैं आपको बाजार जाना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू गो टू मार्केट। मुझे आज पूरा दिन काम करना पड़ सकता है। तो मीनिंग देख रहे हैं, कोई काम करना पड़ सकता है, कोई काम करना पड़ सकता है। आई कैन हैव टू वर्क द होल डे। तुम्हें अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू लर्न इंग्लिश। यू कैन हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है। मुस्कान को स्कूल जाना पड़ सकता है।
मुस्कान कैन हैव टू गो टू स्कूल। अब अगला शब्द है हमारे पास कुड हैव टू, और इसका मतलब है कोई काम करना पड़ सकता था। ये होगा पास्ट में, बीते हुए कल में, भूतकाल में। स्ट्रक्चर साथ साथ दिया गया, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि सेंटेंस आखिरकार कैसे बनेगा। जैसे तुम्हें कॉलेज जाना पड़ सकता था लेकिन नहीं भी गया, तुम्हारा काम हो गया। तो यू कुड हैव टू गो टू कॉलेज, यू कुड हैव टू गो टू कॉलेज, तुम्हें कॉलेज जाना पड़ सकता था। मुझे घर में अकेला रहना पड़ सकता था। आई कुड हैव टू लिव एट हाउस अलोन, तो लिव एट हाउस अलोन रहना पड़ सकता था। उसे अंग्रेजी सीखना पड़ सकता था। ही कुड हैव टू लर्न इंग्लिश, ही कुड हैव टू लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखना पड़ सकता था। रवि को किताब खरीदना पड़ सकता था। रवि कुड हैव टू बाय अ बुक, कोई काम करना पड़ सकता था, ऐसे बता सकते हैं। अगला शब्द है मे हैव टू, और इसका मतलब है कोई काम करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर संभावना दिखाते हैं। जब भी हम पॉसिबिलिटी की बातें करते हैं उसमें मे हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें जुर्माना देना पड़ सकता है, यू मे हैव टू पे अ फाइन। यहाँ पर सेंटेंस में बात किया जा रहा है संभावना की, बात किया जा रहा है संभावना की, पॉसिबिलिटी की। तुम्हारे भाई को परीक्षा देना पड़ सकता है, क्योंकि बिना परीक्षा दिए पास नहीं कर पाएगा, बड़ा टफ है, ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम बोलते हैं योर ब्रदर मे हैव टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, अपीयर एट द एग्जामिनेशन, परीक्षा में, परीक्षा देना, परीक्षा में शामिल होना। मुझे यहाँ रुकना पड़ सकता है, संभावना है। आई मे हैव टू स्टे हियर, आई मे हैव टू स्टे हियर, मुझे यहाँ रुकना पड़ सकता है। आकाश को उसके साथ जाना पड़ सकता है। आकाश मे हैव टू गो विद हिम, आकाश मे हैव टू गो विद हिम, आकाश को उसके साथ जाना पड़ सकता है। यहाँ पर सेंटेंस काफी इजी है बनाना, ऐसे ही बना सकते हैं। माइट हैव टू, और इसका मतलब है शायद कोई काम करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पर संभावना है तो लेस संभावना है, कम संभावना है, लेस पॉसिबिलिटी है। सेंटेंस जैसे मुझे शायद एक कार खरीदना पड़ सकता है। अब शायद लगा हुआ, इसका मतलब ये कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आई माइट हैव टू बाय अ कार, आई माइट हैव टू परचेज अ कार, तुम्हें शायद उससे मिलना पड़ सकता है। यू माइट हैव टू मीट हिम, यू माइट हैव टू मीट हिम, तुम्हें शायद उससे मिलना पड़ सकता है। हम लोगों को शायद अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है। वी माइट हैव टू स्पीक इंग्लिश, वी माइट हैव टू स्पीक इंग्लिश, हम लोगों को शायद अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है। सुरेश को शायद दोबारा घर जाना पड़ सकता है। सुरेश माइट हैव टू गो टू हाउस अगेन। यहाँ पर सेंटेंसेस काफी इजी है बनाना, ऐसे ही कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मस्ट हैव टू, और इसका मतलब है अवश्य कोई काम करना है। जैसे मुझे अवश्य किताब पढ़ना है, आई मस्ट हैव टू रीड अ बुक, उसे अवश्य एक कार खरीदना है। ही मस्ट हैव टू बाय अ कार, हम लोगों को अवश्य व्यायाम करना है। वी मस्ट हैव टू टेक एक्सरसाइज। यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट के साथ मस्ट हैव टू और उसके साथ V1 लगाते हैं। मोहन को अवश्य यह काम जल्दी पूरा करना है। मोहन मस्ट हैव टू कंप्लीट दिस वर्क सून। यहाँ पर ऐसे सेंटेंस बनेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।